बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आप हज़रात के सामने कुर्बानी के हवाले से एक मसला वादे करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये सवाल आजकल बड़ा उठता है कि कुर्बानी करना सुन्नत है या कुर्बानी करना वाजिब है। तो फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक कुर्बानी का करना वाजिब है, और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कुर्बानी का मुतबादिल इख्तियार करे कार खैर करके, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कुर्बानी अपनी जगह पर वाजिब है, और अगर कोई कार खैर करना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा, उसकी जगह पर वहाँ दिगर रुकूम लगाएगा। अब मैंने आपके सामने ये जो बात पेश की कि कुर्बानी करना फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक वाजिब है, आपके सामने हवाला पेश करता हूँ। फ़िक़्ह हनफ़ी की बड़ी मशहूर किताब है जो पाक व हिंद के तकरीबन तमाम मदारिस दीनिया के अंदर पढ़ाई जाती है। उसका नाम है हिदाया। उसके मुसन्निफ़ हज़रत सैयदना अली बिन अबू बकर लिखते हैं, अल उद्हियतु वाजिबतुन, कुर्बानी का करना वाजिब है। फ़ुक़हा अहनाफ ने कुर्बानी के वजूब पर मुतादिद दलाइल पेश किए, उनमें से 3 दलाइल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहली दलील तो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि तुम अपने रब के लिए नमाज अदा करो और कुर्बानी करो। इस आयत करीमा में जो सूरह कौसर की है, फ़ुक़हा अहनाफ ने इरशाद फरमाया वन्हर, रब हुक्म दे रहा है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से इस उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि कुर्बानी करो। ये पहली दलील है। अब दूसरी दलील मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू साअतन, कि जिसके लिए वुसअत है और गुंजाइश है कि वो कुर्बानी कर सकता है, वलम युदाही, लेकिन इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े तल्ख अंदाज में इरशाद फरमाया, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि अब तुम जो है मेरे मुसल्ले और मेरी ईदगाह के करीब ना आना। ये मज़कूरा हदीस मुबारका इब्ने माजा शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर है 3123, और इसके अलावा अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर भी रिवायत मौजूद है 7565, और शुअबुल ईमान में 6952, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में 8256। इस हदीस मुबारका से फ़ुक़हा अहनाफ ने यह इस्तदलाल किया कि कुर्बानी का करना वाजिब है। इस हवाले से मैं आपके सामने ये बातें पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अहमद सरख्सी, इन्होंने फ़िक़्ह की किताब लिखी, उसका नाम है अल मबसूद। उसके अंदर ये लिखते हैं, इल्हाकुल वईद ला यकूनु इल्ला बितर्किल वाजिबी, यानी नबी का ये जो अंदाज है, ये अंदाज बताता है कि कुर्बानी करना वाजिब है। इसके अलावा साहिब हिदाया ने हिदाया के अंदर ये इबारत लिखी, मिस्लु हाज़ल वईद ला यल्हक़ु बितर्कि गैरिल वाजिबी, जिसका मतलब भी यही है कि ये अंदाज जो नबी का है, इससे पता चलता है कि कुर्बानी का करना वाजिब है। ये तो 2 दलीलें हुई। अब मैं आपके सामने एक और दलील पेश करता हूँ। ये हदीस मुबारका, इसके रावी हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकत है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु दहू, ए लोगो कुर्बानी करो। ये थे 3 दलाइल जिनसे वाज़ेह हो जाता है कि कुर्बानी का करना वाजिब है, और इसका मुतबादिल जो आजकल शोर मचाया जाता है कार खैर का, बहरहाल वो इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। अगर कोई और कार खैर मुतबादिल के तौर पर अदा करेगा तो कुर्बानी अदा नहीं होगी, और ये वाजिब का तर्क कहलाएगा, और वो बंदा गुनाहगार होगा। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।